हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ एंड चैनल। माय सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET के बदलाव को लेकर और चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर BA LLB की साथ साथ LLB की, जो इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं UG प्रोग्राम के लिए। ठीक, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं BA LLB के लिए, साथ साथ LLB के लिए, उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके सिलेबस को भी समझेंगे कि क्या है। अभी जो न्यू ऑफिशियली आया है कि क्या सिलेबस है, लीगल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है सभी को, तो बच्चे उस पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BA LLB के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्लियर है सभी को? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हमारा क्या टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है CUET का, CUET LLB और BA LLB के कॉलेजेस क्या हैं और उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस में होंगे, उन सब सारे मुद्दों पर हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही। ठीक, तो आप सभी अभी कुछ बच्चे तो शायद जान भी गए होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। क्लियर है सभी को? तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। अब देखिए, आपको थोड़ा समय देंगे आप, क्योंकि इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा चीज़ें कहाँ हैं। ठीक, चलिए सभी आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तैयारी कैसे चल रही है सभी की? ठीक ठीक चल रही है? चलिए, मैं आशा करता हूँ आपकी सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आज के इन्फॉर्मेशन के बाद और बढ़ जाएगी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं बच्चों, असम यूनिवर्सिटी की। असम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जो बच्चे असम से बिलोंग करते होंगे, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहला कॉलेज कौन सा है? असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये क्या कराता है? ये कराता है BA LLB कराता है। ठीक बच्चे, BA LLB कराता है ये असम यूनिवर्सिटी। और क्या है इसमें सिलेबस इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड मैथ। ठीक है, इन्होंने क्या रखा है? इंग्लिश, लीगल, ठीक है, GK और मैथ्स, ये इन्होंने 4 अपना सिलेबस डिफाइन किया। ये पहले ऐसा पूछते होंगे, यूनिवर्सिटी इससे पहले ऐसे पूछती होगी। ठीक है, तो गर्मी बहुत है, आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। ठीक है, ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ा काम आए। ठीक, तो जब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं सीरियसली। क्लियर है? तो सभी बच्चे इसको पहले तो शेयर कर रहे हैं, अपने स्टेटस पर लगाएं इसको, जितना भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। ठीक, ताकि इतना मोटिवेट हो जाऊं कि मैं इस गर्मी में भी वीडियो बना सकूं। क्लियर है? चलिए, तो आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे आपसे पूछा क्या जाएगा। देखिए, अगर हम लोग NTA की बात करें, NTA ने कौन कौन सा सिलेबस दिया है? एक GT का दिया है, जनरल टेस्ट का, और एक डोमेन का दिया है, डोमेन, और दूसरा क्या है? लैंग्वेज का। ठीक है, यही दिया हुआ। ठीक, 3 डोमेन दिए इन्होंने। एक इंग्लिश दिया है, तो ये मान लीजिए कि ये इंग्लिश वाले एक लैंग्वेज हो गया। डोमेन में इन्होंने लीगल दिया है तो डोमेन भी हो गया। मतलब अगर हम लोग NTA के हिसाब से देखें तो असम यूनिवर्सिटी में तीनों सेक्शन पूछे जाने चाहिए। क्लियर है? तो आप इस डाउट को लेकर क्लियर रहेंगे। क्लियर है? आपको सब पढ़ना है, सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग बनाई हुई हैं, तो आप सब पढ़िए। हाँ, ये देखिएगा आपको असम में जाना है कि नहीं। जो असम के बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं BBU की। सेकंड, चलिए इसको थोड़ा मिटा लें बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, थोड़ा ना, ठीक समझ रहे हैं? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं BBAU। ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, BBAU कौन सा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये क्या कोर्स कराती है बच्चे? ये कोर्स कराती है BBA LLB का। किसका? BBA LLB। ठीक है, BBA LLB में क्या बच्चे, BBA से रिलेटेड आपको थोड़े कोर्स पढ़ाए जाएंगे, बाकी LLB में लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक, तो BBA LLB इन्होंने कोर्स रखा है। ठीक है, इनके यहाँ शायद MCA BCA वगैरह के बच्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जो लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं इस क्षेत्र में तो जा सकेंगे। तो आप भी यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BBA LLB करके कोई दिक्कत नहीं, BBA LLB करी बात सब वही है। क्लियर है?
अब इन्होंने बच्चे क्या रखा है, इन्होंने सिलेबस में इन्होंने रखा है कि ये पूछेंगे एक चीज़, चाहे जो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल पूछेंगे या कंप्यूटर साइंस पूछेंगे या आपसे इकोनॉमिक्स पूछेंगे, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स पूछेंगे या फिर हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री। इन्होंने डोमेन में सब यही रखा, पॉलिटिकल साइंस पूछेंगे। सिर्फ एक इन्होंने रखा, ये दिक्कत है। और ठीक ये सारे आपके क्या हैं जो इन्होंने पूछा है, तो आप इनमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है, ठीक, जैसा कि एनटी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ ये डोमेन ही पूछ रहे हैं, बाकी इसमें कुछ सेक्शन देख नहीं रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी में बात करें। अब अगली यूनिवर्सिटी है BHU की, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो टॉप मोस्ट फेमस है, सही बच्चे जानते हैं। और काफ़ी बच्चे यहाँ के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा जो 3-3 साल तक संघर्ष करते थे, उनका इंटर के बाद BA कंप्लीट हो जाता था, लेकिन यहाँ नहीं होता था। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ठीक, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कौन सा है? BHU क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहा है? BA LLB का, ठीक है। यहाँ बच्चे आपको क्या पढ़ना? तीनों पढ़ना, GT जनरल टेस्ट, क्लियर, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आपको एक लेना है, क्लियर है सभी को। और तीसरा डोमेन में यहाँ आपको रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ आपको लीगल ही लेना है। क्या लेना है? लीगल लेना है, सिर्फ लीगल लेना है, क्लियर है। तो यहाँ आपको लीगल लेना है, आप इससे बच नहीं सकते, क्लियर है। तो आप BHU के लिए सोच रहे हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर। तो सभी समझ गए? हाँ, एक बात अब समझ ये लीजिए कि जो भी पेपर होगा ना बच्चे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी और लैंग्वेजेज 11 लैंग्वेजेज और होंगी, जिसमें 13 लैंग्वेजेज में पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्लियर है सभी को। चलिए, ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कौन सा अगला यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। कोई कश्मीर जाना चाहता है, जो बच्चा कश्मीर से बिलोंग करता होगा वो कश्मीर भी जा सकता है, या आपके रिलेटिव वगैरह रहते होंगे। तो फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि आप मान लीजिए यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप आसपास के अपने जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप पता कर लीजिए कौन सा अच्छा कॉलेज है। हाँ, थोड़ा ये होता है, फीस ज़्यादा होती है, ठीक, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक जो फेमस टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ने का मज़ा अलग ही रहता है, उनका एक अलग ही रोल होता है। चलिए, फिलहाल जो किस्मत है मैं वो तो है ही। हाँ, चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो अब यहाँ इन्होंने सिलेबस क्या रखा है बच्चे? इन्होंने सिलेबस रखा है सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में आपसे क्या जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, GK वाला पोर्शन है, उसके साथ साथ आपका मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। तो वो उस वाला सेक्शन आपको करना है, क्लियर है सभी को। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी हो गया आपका। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये बिहार की यूनिवर्सिटी है। साउथ बिहार में क्या उन्होंने रखा? साउथ बिहार वाले तो बहुत एडवांस हो गए, इन्होंने पता नहीं क्या बच्चे से पूछना चाहते हैं। अच्छा बताइए, बच्चा अभी इंटर में पढ़ रहा है 5 सब्जेक्ट 1 साल से, अब वो सोच रहे हैं कि 1 महीने में वो 5 सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ले। ऐसे ये बात ठीक नहीं है, ठीक। इन्होंने क्या रखा है, ये साउथ बिहार वाले जो BA LLB का कोर्स कराते हैं, इन्होंने कहा कि हम क्या पूछेंगे आपसे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज भी पूछेंगे, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पूछेंगे भाई, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला सेक्शन जो है उसमें हिंदी इंग्लिश आपसे पूछेंगे, और साथ साथ डोमेन वाला सेक्शन है बच्चे ना, डोमेन में वो कह रहे हैं कि हम आपसे लीगल के साथ अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो 3 सब्जेक्ट जो आर्ट में आपने पढ़े हैं, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो साइंस के 3 सब्जेक्ट PCM साथ साथ पूछेंगे, और कॉमर्स से हैं बच्चे तो आपसे कॉमर्स भी पूछेंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट कॉमर्स का भी पूछेंगे, क्लियर है। तो अब आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे इस लीगल के साथ, लीगल तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ और 3 सब्जेक्ट पढ़ने। चलिए, सभी को ये बात क्लियर होगी ना बच्चे? अब हम लोग ये बात तो हमारा साउथ बिहार का हो गया। अब हमारी अगली यूनिवर्सिटी, इसको हम मिटा रहे हैं बच्चे, चलिए नहीं यहाँ लिख रहे हैं, डॉक्टर हरी सिंह गौर। कौन सी? डॉक्टर हरी सिंह गौर। हरी सिंह गौर का जो ये
इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये BA LLB का कोर्स कराती है बच्चे। BA LLB में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, इसमें तो इन्होंने सब कुछ रखा था, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज टेस्ट, प्रोफिशिएंसी। तो इन्होंने सब समझो बच्चे यहाँ दो तरीके से, और ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, लैंग्वेज पूछ रहे हैं, लैंग्वेज एक, और दूसरा क्या है GT का, ठीक, 2 ही सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। और ये बच्चे है कहाँ, ये मध्य प्रदेश में। जो बच्चे मध्य प्रदेश से होंगे उनको पता होगा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो बच्चे नहीं हैं उनके रिलेटिव वगैरह होंगे उनको भी पता होगा। तो आप MP जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी फिलअप कर सकते हैं फॉर्म वगैरह। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे गुरदासपुर। अब इसको मिटाएंगे बच्चे, हम लोग मिटाएंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी का। जो चलिए अगली यूनिवर्सिटी क्या है, देखिए गर्मी बहुत है तो आप इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, चलिए ठीक है, लाइक भी कर लें, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए देखिए गुरुदास है बिलासपुर का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब बिलासपुर कहाँ में थे, छत्तीसगढ़ में ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए 2 कोर्स हुए हैं। कौन कौन से कोर्स हैं बच्चे, ये यूनिवर्सिटी क्या कराती है आपको, गुरुदास वाली यूनिवर्सिटी जो है BA LLB कराती है, और साथ साथ ये लोग BCom LLB कराते हैं। कौन सा, BCom LLB, ठीक है, दो कोर्सेज कराते हैं बच्चे। और ये सिर्फ आपसे क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ आपसे ये डोमेन वाला सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, आपसे लीगल स्टडी पूछी जाएगी, ठीक है, सिर्फ आपसे क्या पूछी जाएगी, लीगल स्टडी पूछी जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो आप छत्तीसगढ़ अगर जाके पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। क्लियर है। अब अगले यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी है ये हो गया राजीव गांधी। अब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी के नाम से है। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ बच्चे ये पूछ क्या रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं ये कराते हैं यहाँ BA LLB, ये क्या कराते हैं, BA LLB कराते हैं। और वहाँ इन्होंने क्या रखा है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कंसर्न लॉ सब्जेक्ट। तो यहाँ बच्चे हम लोग देखें तो ये आपसे क्या GT पूछना चाहते हैं, जनरल टेस्ट प्लस डोमेन का, ठीक है, डोमेन का एक सब्जेक्ट पूछना चाहते हैं। या ये कहें कि जैसा कि अब ये शायद तीनों भी पूछ लें, ठीक है, साथ ही साथ डोमेन हो गया, GT हो गया और लैंग्वेज भी, ठीक है। तो ये तीनों भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लियर नहीं रखी हैं अपनी सिलेबस, लेकिन जो इन्होंने इससे पहले जो वो पूछते थे वो सिलेबस इन्होंने दे रखा। तो इस हिसाब से तीनों टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे होंगे या फिर जो जाना चाहते होंगे वहाँ, वो उस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए ये बातें हो गई, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव यहाँ से करते हैं। चलिए तो हम इसको मिटा लेते हैं। और बच्चे आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर कोई घबराएंगे नहीं, हम अभी उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। उस पर हम लोग तो आप वीडियो पहले ही बना दिया है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, सारे सिलेबस जितने भी ऑल इंडिया ओवर में जितने भी सिलेबस होते हैं सब पे हमने डिस्कस किया है, उसको आप वीडियो में जाकर देखें। क्लियर है। चलिए हमारा ये भी हो गया राजीव गांधी वाला। अब हमारे पास और यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, चलिए अब सबसे बड़ी बात बच्चे इलाहाबाद का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी में है। कहाँ है, यूपी में कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक। तो यहाँ क्या कराया जाता है, BA LLB कराया जाता है, ठीक, BA LLB कराया जाता है। और इन्होंने बच्चे क्या रखा है, इन्होंने सिर्फ लीगल स्टडी रखा है। क्या रखा है, लीगल स्टडी, ठीक है। लीगल स्टडी आपसे पूछेंगे, आपका काम हो जाएगा, लैंग्वेज भी रख लें तो लैंग्वेज भी रख लें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शायद अब हो सकता है कि NT के ऊपर है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते रहें, ठीक। उसमें कोई आप ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, इलाहाबाद की बात हो गई। यहाँ आपसे ये तीनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्लियर है सभी को, बात ये क्लियर है। तो चलिए नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिलोंग, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की है आपकी, शिलोंग की। कहाँ है, मेघालय में ये है यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ आपसे कौन सा कोर्स कराया जा रहा है, BA LLB का, ठीक है। BA LLB का कोर्स कराया जा रहा है बच्चे। आपसे सिर्फ जनरल टेस्ट ये लोग पूछ रहे हैं। मेघालय में जो ये है सिर्फ ये आपसे जनरल टेस्ट पूछ रहे हैं। तो जनरल टेस्ट में सिलेबस क्या है आप सभी को पता है, ठीक। तो उसको पढ़ के आप मेघालय यूनिवर्सिटी, जो बच्चे वहाँ से होंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी
आप बहुत दूर तो नहीं, आप मान लीजिए यूपी को हैं तो मेघालय तो नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन एक बीएचयू का अपना क्रेज है कि सारे स्टेट के लोग वहाँ आते हैं, हर स्टेट का बच्चा वहाँ पढ़ने आता है, ठीक है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रेपुटेशन है। क्लियर है बच्चे? तो जैसा आप सोचें उस हिसाब से कर लें, ठीक। ये तो बच्चे हो गई कि हमारी बात हो गई कि BA LLB की बात हो गई बच्चे। अब हम लोग ये देख लें, अब कौन सा कॉलेज है जो LLB में है, ठीक। कौन से CUET के अंदर कौन से LLB कौन से कॉलेज करा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, कौन सी? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर, ठीक है, गौर विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है बच्चे? ये है आपका MP में, ठीक है। कहाँ है? MP में ये क्या करा रहे हैं बच्चे? LLB करा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है बच्चे? CUET के अंदर आ रहा है। और इनका अब ये पूछ क्या रहे हैं बच्चे, इसमें सब वो पूछ ले रहे हैं आपका। इसमें हम लोग देखें ज़रा तो इसमें GT वाला पोर्शन है और साथ साथ लैंग्वेज वाला पोर्शन है। क्लियर है? तो GT और लैंग्वेज वाला पोर्शन है जो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? बाकी और सारे सब्जेक्ट है जिसको आपको करना है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक और यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, जिसमें यहाँ ये LLB का प्रोग्राम है और इसमें ये लोग क्या करा रहे हैं? जनरल टेस्ट करा रहे हैं। क्लियर है सभी? तो जनरल टेस्ट करा रहे हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ ये ही 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ LLB की बात हुई। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो आज के लेक्चर को बस इतना ही करते हैं और बाकी अगले लेक्चर में हम लोग लीगल स्टडीज़ के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। आप क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई को, इस सिलेबस को देखकर कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसको देखकर चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।